प्रियतम के भृगुओं में माँ को जब शीतलता का आभास मिला, क्रूर काल की अट्टाहस में जो सृजन का नया हास मिला। अंतर वेगों के थमते स्वर में माँ ने जब छुई भाव दशा की गहराई, तब माँ के हृदय पटल में उस सुखद कल्पना की छवि छाई। सर्ग 2 के पहले भाग में हमने पढ़ा कि भगवान शिव जब धरती माँ के दुखों से द्रवित होकर प्रलय का विचार करते हैं तो माँ धरती के मन में प्रलय की विनाशकता की कल्पना आती है। वे भगवान शिव से विनती करती हैं। अब सर्ग 2 का अगला भाग पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री प्रकाश राय है और प्रस्तुत है मेरे द्वारा रचित खंडकाव्य नवयुगांतर। आशा है कि आप सभी को यह रचना पसंद आएगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रियतम के भृगुओं में माँ को जब शीतलता का आभास मिला, क्रूर काल की अट्टाहस में जो सृजन का नया हास मिला। अंतर वेगों के थमते स्वर में माँ ने जब छुई भाव दशा की गहराई, तब माँ के हृदय पटल में उस सुखद कल्पना की छवि छाई। सन्नाटा टूटा, भय टूटा, आशा की नवकोपल फूटी। उन महाविनाश के भावों में जीवन आशा रंग अनूठी। पक्षी चहके फिर टहनियों पे, पहाड़ों से फूटा झरनों का गीत। वायु में लौटी फूलों की महक, सूरज चढ़ा फिर से क्षितिज। नदियों ने कल कल राग सुनाई, समुद्र लहरों ने छुई गहराई। वीणा गूंज उठी फिर स्वर्ग में, नाग शांत और फन झुकाई। पार्वती की करुण बातों से शिव का भाव वेग थमा, रोष उतरे चेहरे से सहज संतुलित भाव रमा। तब माँ फिर से बोली, हे प्रिय अब तो तनिक विचार करो, जग जल रहा क्रोध भाव से और न अधिक संचार करो। माना विपदा गहराई है और धरती मन से मुरझाई है। और विकलता के स्वर और विपत्तियां छाई हैं, पर जब जब विपदा आई जग में तुमने भी उपचार दिया। हे नीलकंठ, हे महादेव, तूने ही अभय दान दिया। माना धरती पर पाप पतन से उपजी विभीषिका आई है, इसके कारण वसुंधरे ने गहरी पीड़ा पाई है। लेकिन क्या तांडव नर्तन ही मात्र एक उपचार है? क्या अधर्मियों में इतना बल कि देवत्व ही लाचार है? ऐसा नहीं है मेरे प्रभु, तुम तो तनिक विचार करो। प्रलय करने की ना सोचो, कुछ तो नया उपचार करो। जब देव असुर मिलकर मथे थे मंदराचल पर्वत को सागर में, साक्षात तब मृत्यु बन उपजा तीव्र हलाहल भर गागर में। त्राहिमाम हो रहा था जग में, किसी ने न कोई उपाय दिया। नीलकंठ तुम आगे आए, हलाहल विषपान किया। सतयुग में जब माँ दुर्गे ने काली रूप बनाया था, काली के रौरव रागों ने पहाड़ों से जा टकराया था। केश बीखरे दिशा कपाती, सिंहों पे जब चलती थी। भाल विनाश की बिजली सी देख गगन थर्राती थी। असुरपतियों का हार गले में, रक्त रंजित जब जीव निकाली। ब्रह्मांड में तब हुआ था हलचल, कुध देवी की चाल मतवाली। तब उनका पथ रोक आपने जग विनाश से बचा लिया। त्राहिमाम हो रहा था शिष्ट में, किसी ने न कोई उपाय दिया। तब नीलकंठ तुम आगे आए, इसको चित्त अवधार करो। प्रलय करने की ना सोचो, कुछ तो नया उपचार करो। त्रेता युग में तुम्हारे अंश से वीर हनुमान उपजा था। बल बुद्धि विद्या और विवेक जिनके रोम रोम से झरता था। राम रावण युद्ध थना, तब लखन ने मूर्छा पाई थी। तुम्हारे तेज अंश हनुमंत ने भुज बल से पर्वत उठाई थी। माँ लक्ष्मी तब रूप धरी थी, सीता बन लीला अवतारी। अभेद्य लंका में प्रवेश किया, असुरी शूरसा को मारी। शिव शक्ति के उस अंश ने रावण पे मुष्टि प्रहार किया। वो हतप्रभ बोल उठा, जैसे पाशुपात्र का वेग सा। रावण का तब अंत हुआ, राम राज्य को फैलाया। ये नीलकंठ तुम्हारे अंश ने हनुमान भूमिका निभाया। ये प्रसंग तुम भूलो ना प्रिय, तुम तो तनिक विचार करो।
प्रलय करने की ना सोचो, कुछ तो नया उपचार करो। द्वापर युग में नारायण ने स्वयं नया अवतार लिया, धर्म स्थापना करने को सारथी बनना स्वीकार किया। देव शक्तियों के अंशों ने पांडवों का आकार लिया और अन्याय से प्रताड़ित हो कौरवों का प्रतिकार किया। तब स्वयं नारायण ने अर्जुन को समझाया था, शिव से पाशुपात्र अर्जित कर तप के लिए उकसाया था। तब तुम्हारे प्रतिदानों से असुरत्व का नाश हुआ, धर्म ध्वजा लहरी गगन में नवयुग का शुरुआत हुआ। तुम्हारे अंश हनुमंत ने अर्जुन रथ ध्वज पे वास किया, युद्ध काल तक डटे रहे रथ को न होने नाश दिया। युग युग में अपनी भूमिका को हे प्रियतम नहीं विस्मार करो, प्रलय करने की ना सोचो, कुछ तो नया विचार करो। शिव ने विनाश की बात कही थी, धरती सहमी अब रही न गई। ओ करुण भाव से बोली शिव से, माता हूँ तांडव उचित नहीं। मैं जननी हूँ, मैं रक्षक हूँ, मैं पोषक हूँ, संरक्षक हूँ। मैं तो निष्ठुर विनाश नहीं, नित सतपथ प्रदर्शक हूँ। ये सृजन ही है मेरी प्रतिमा, इसको कैसे विनष्ट करूँ। या शिव शंभो या बोलो, क्या और इसे स्पष्ट करूँ। बड़ा वाणी प्रस्फुटित हुई जब शिव ने अब हामी भरी, धरणी शांत गंभीर हुई, मात्र हृदय से ये उद्गार वही। इस सर्ग में हमने पढ़ा कि भगवान शिव धरती के दुख और पापों से व्यथित होकर प्रलय का विचार करते हैं। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि भयभीत हो उठती है और विनाश के संकेत दिखाई देने लगते हैं। माता पार्वती करुणा और तर्क के साथ शिव को प्रलय रोकने के लिए समझाती हैं। वे उन्हें स्मरण दिलाती हैं कि हर युग में समाधान और संरक्षण ही सच्चा मार्ग रहा है, न कि विनाश। अतः भगवान शिव शांत हो जाते हैं और सृष्टि में पुनः आशा, संतुलन और जीवन का संचार होने लगता है।